बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखेंगे आज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के हवाले से। जब भी आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। अगर डेफिनेशन देखें, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू अल्टर द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। यानी अगर आप प्रोग्राम के एक पार्ट से जंप करके किसी दूसरे पार्ट में कंट्रोल को लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो तीन तरह के हैं। एक हमारे पास है सीक्वेंस स्ट्रक्चर, एक है सिलेक्शन स्ट्रक्चर और एक है लूप स्ट्रक्चर। हम देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस स्ट्रक्चर को। आप यहाँ पे अगर इस फ्लो चार्ट को देखें तो आप एंटर हुए हैं, पहला एक्शन परफॉर्म हुआ है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो जो सीक्वेंस स्ट्रक्चर है उसमें होता ये है कि जिस तरतीब से आपने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं उसी तरतीब से वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। इसमें अगर आप लिस्ट को देखें तो स्विच आपको नज़र आएगा, इफ़ है, इफ़ एल्स है, वाइल है, डू वाइल है और फार है। अभी इस लेक्चर के अंदर हम इफ़ और इफ़ एल्स इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डायग्राम को देखते हैं। इसमें यह है कि जब आप एंटर होंगे कंडीशन में तो कंडीशन को चेक किया जाता है। अब या तो कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें कंडीशन ट्रू होने के केस में आप एक्शन 2 पे जा रहे हैं और कंडीशन फॉल्स होने के केस में आप एक्शन 1 पे जा रहे हैं। और एक्शन 1 या एक्शन 2 दोनों में से एक एक्शन परफॉर्म होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? एग्जिट हो जाएगा। ये है सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यानी सिलेक्शन स्ट्रक्चर में क्या होता है, आप किसी कंडीशन की बेस पे या ट्रू वाली फॉर्म में जाते हैं या फॉल्स वाली फॉर्म में और उसके बाद फिर वहाँ से एग्जिट किया जाता है। अच्छा जी, हम देखते हैं अब इफ़ किस तरह से काम करता है। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट। सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का बड़ा सिंपल सा सिंटैक्स है। इसमें होता क्या है, आप सबसे पहले इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया जाता है। अब ऑब्वियसली एक्सप्रेशन या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट के अंदर वो स्टेटमेंट्स दे देनी हैं जो कि आप चाहते हैं कि एक्शन ट्रू होने की फॉर्म में परफॉर्म की जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह वो तमाम स्टेटमेंट्स जो आप इफ़ कंडीशन के ट्रू होने के बाद चलाना चाहते हैं वो आप इन करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दें तो वो सारी की सारी चलेंगी। अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट चलानी हो तो फिर आपको करली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं होती, आप इफ़ के बाद खाली वो सिंपल स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। ज़रा हम देखते हैं एक एग्जांपल को। एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम यूज़र को कह रहे हैं कि एक नंबर एंटर करो, वो हम एक वेरिएबल NUM के अंदर स्टोर कर रहे हैं। प्रिंट एफ हेलो यूज़र एंटर अ नंबर। यूज़र एक नंबर एंटर करेगा जो हम %d के थ्रू नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब हम नम वेरिएबल को चेक करें इफ़ के ज़रिए से। इफ़ नम इज़ इक्वल टू 1, यानी अगर नम जो है उसमें जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है तो फिर प्रिंट कर दो यूनाइटेड स्टेट। ये देखें सिंपल इफ़ स्टेटमेंट में क्या है, आपने इफ़ लिखा, उसके बाद आपने ब्रैकेट के अंदर जो है वो स्टेटमेंट दे दी जिसको आप चेक करना चाहते हैं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये जो प्रिंट एफ यूनाइटेड स्टेट है ये प्रिंट हो जाएगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये इफ़ ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये अगले इफ़ को चेक कर लेगा। इफ़ नाम इज़ इक्वल टू 2। अगर ये ट्रू होगी तो क्या प्रिंट करेगा? स्पेन। अगर फॉल्स होगी तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आखिरी जो हमारे पास है वो है इफ़ नाम इज़ इक्वल टू 3। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेगा, नहीं तो ये यहाँ से निकल जाएगा। ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट है जिसमें इफ़ के बाद आप एक कंडीशन देते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट चलती है, अगर फॉल्स हो तो कुछ भी नहीं होता। अब इसके कंट्राडिक्टरी हमारे पास एक है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स में क्या होता है, ये इफ़ से इस तरह से डिफरेंट है कि इफ़ में कंडीशन ट्रू हो तो कोई चीज़, कोई एक्शन होता है, कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ भी नहीं होता। जबकि इफ़ एल्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, इफ़ नाम इज़ इक्वल टू 1, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो प्रिंट करेगा यूनाइटेड स्टेट। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर ज़रा देखें एल्स इफ़ एक और हमने कंडीशन दे दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो स्पेन प्रिंट होगा, अगर नहीं तो फिर एल्स इफ़ में आ गया। इस तरह जितनी देर तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये स्टेटमेंट चलती रहती है। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हों तो एल्स के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी वो चलेगी। यहाँ पे देखें, एल्स के बाद हमने लिखा प्रिंट एफ रॉन्ग एंट्री। इसका मतलब है ना तो यूज़र ने 1 एंटर किया, ना 2 एंटर किया, ना 3 एंटर किया, बल्कि रॉन्ग एंट्री है। तो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी।
ठीक है जी। इस लेक्चर में हमने देखा कि स्ट्रक्चर्स हमारे पास कितनी तरह के हैं। उसमें हमने देखा 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। सीक्वेंस स्ट्रक्चर है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और उसके बाद लूप स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर हमने इफ़ के बारे में देखा, उसके बाद हमने इफ़ एल्स के बारे में देखा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।